हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में नया चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में जो है विद्युत चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और विद्युत चैप्टर से संबंधित एक एक पॉइंट को देखेंगे। क्योंकि यह जो है इस चैप्टर से परीक्षा में लगभग जो है 15 नंबर का प्रश्न आता है या सवाल आता है। तो हम लोग जो है ये प्रयास करेंगे कि विद्युत जो चैप्टर है उसे हम लोग बड़े आसानी तरीके से समझ लें, है ना। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है ना। हम लोग बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज देखा जाए। विद्युत आवेश, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ELECTRIC, इलेक्ट्रिक चार्ज ये होता है। देखा जाए, देखिए अगर किसी पदार्थ में, है ना, यदि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी हो जाए, या हम यूँ कह रहे हैं कि यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए, तो उस पदार्थ में जो है ना, तो उस पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है ना। यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो इलेक्ट्रॉन के आने से अथवा इलेक्ट्रॉन के जाने से उस पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है ना। और इसी गुण को, और पदार्थ के इसी गुण को जो है विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है ना। देखिए हम आपको बता दें कि जो है कोई भी वस्तु जो है ना, कोई भी वस्तु जो है वह पदार्थों से मिलकर बना होता है, ये पता है सबको। ठीक। और पदार्थ, ठीक है, देखिए कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु पदार्थों से मिलकर के बना होता है। और पदार्थ जो है ना, वो अणु से मिलकर के बने होते हैं। ठीक। और अणु परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। ठीक। और परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स मिलकर के बने होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तथा न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, ठीक ना। अच्छा, होता क्या है कि जब पदार्थ, जब कोई भी पदार्थ होता है, यदि पदार्थ को हम आपस में जब रगड़ते हैं, दो पदार्थों को, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये दो पदार्थ हैं, और सुनिए पदार्थ में हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है या वस्तु जो है पदार्थों से मिलकर के बना होता है, और पदार्थ अणु से मिलकर के बना होता है, और अणु परमाणु से मिलकर के बना होता है। और परमाणु जो है वास्तव में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है ना। ठीक है ना, से मिलकर के बना होता है। तथा प्रोटॉन यानी कि प्लस न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है क्या, परमाणु। अगर हम परमाणु का स्ट्रक्चर देखें,
तो प्रत्येक परमाणु में नाभिक पाया जाता है ना, और उस नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं, ये देखा जाए। ठीक है, ये मान लीजिए दूसरा कोई परमाणु है और इस परमाणु के बाहर चारों तरफ, है ना, अनेक जो है वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं। देखा जाए, ये जो बीच वाला स्थान होता है इसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं, ये वाला। और नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के बाहर जो कक्षाएं हैं, जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं, उन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहता है और वह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ लगातार मोशन करता रहता है। ठीक है ना, नाभिक से सटा हुआ जो पहला कक्षक होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके बाद दूसरे कक्षक में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉनों को मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए जगह होती है। इसमें नाभिक के दूसरे कक्षक में, यानी कि नाभिक के बाद जो दूसरा कक्षक होता है उस दूसरे कक्षक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वही बात यहाँ पर भी, ये नाभिक से सटा हुआ पहला कक्षक है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ये दूसरा कक्षक है और दूसरे कक्षक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यदि हम इन परमाणुओं को आपस में रगड़ें, ठीक ना, तो रगड़ने से होता क्या है कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है या इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से, है ना, उस पदार्थ में जो है विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और इसी गुण को कहा जाता है क्या, विद्युत आवेश। देखिए, अगर हम मान लीजिए इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस परमाणु में चला गया। देखा जाए, हम लोग इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो हम लोग ई के ऊपर माइनस लिखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई माइनस से शो करते हैं। ठीक, ये तरीका है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, होता क्या है कि टोटल किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी भी एटम में, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। अगर हम मान लें यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 1, 2 और ये 8, ये 1, 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में और 8 इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में, तो 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। वही बात यहाँ पर भी है। अगर मान लेते हैं इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 10 प्रोटॉन भी होंगे, यानी कि दोनों में, यानी कि कोई भी एटम होता है, कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा आपस में बराबर होती है। यदि मैं ध्यान से देखूं, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है ना, और ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो परमाणु हमेशा एक उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और टोटल प्रोटॉनों की संख्या उसमें बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट आवेश होता है। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है।
लेकिन जब हम इन दोनों एटम को, पहली बात तो ये है, अगर इसको हम पदार्थ मान लें तो पदार्थ में ही एटम पाया जाता है। तो सपोज दैट यह एक दूसरा पदार्थ, मतलब यह एक पदार्थ है और यह एक दूसरा पदार्थ है। जब इन हम पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से या तो इस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में चला जाता है या इस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में चला जाता है। यानी कि या तो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के आने से अथवा इलेक्ट्रॉन के जाने से उस पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और पदार्थ के इसी गुण को कहा जाता है क्या? विद्युत आवेश। यदि मैं मान लूं कि इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पदार्थ में गया है, तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट? इसे हम कहते हैं धनावेश। और जिस पदार्थ में या जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब ऋणावेश आ जाता है इस पर, ऋणावेश, ऋणावेश। ठीक ना? ठीक। यदि किसी पदार्थ से या परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पदार्थ पर अथवा उस परमाणु पर एक धन आवेश आता है, एक पॉजिटिव आवेश आता है। और यदि कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, एक ऋण आवेश आ जाता है ना? तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों से पहले हम लोग जानेंगे कि आवेश क्या होता है। तो मैंने आपसे बता दिया कि किसी पदार्थ का वह गुण, है ना, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, है ना, जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है या ऐसा गुण आ जाता है, तो इसी गुण को कहा जाता है क्या? विद्युत आवेश। ठीक ना? ठीक ना? तो आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो हम इसको नोट करेंगे, लिखेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, तो इस गुण को आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है बेटा? तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है ना? हमने आपसे बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर के बना होता है ना? और ठीक है ना? तो जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी होती है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता होती है,
तब, है ना, तब उस पदार्थ में एक गुण उत्पन्न हो जाता है और उस गुण की वजह से पदार्थ में जो है विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसी गुण को इसी गुण को जो है विद्युत आवेश कहा जाता है। ठीक है ना। तो यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी होती है तो उस पदार्थ को पॉजिटिव यानी कि उस पदार्थ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक। और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता आ जाती है तो उस पदार्थ में ऋण आवेश आ जाता है। ठीक ना। यानी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है कि जिस आवेश में या जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता हो जाती है उस पदार्थ में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। ठीक। ये तरीका है। तो इसको आप लोग पहले छाप लीजिए तो फिर हम आगे चलते हैं ना। ठीक है बेटा। भाई मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक वस्तु पदार्थ से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक अणु परमाणु से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर के बना होता है। वे मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के यानी कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन जो है उस नाभिक के बाहर जो विभिन्न प्रकार के कक्षक होते हैं उनमें पाए जाते हैं, यानी कि उनमें जो है उस कक्षक में रह करके चक्कर लगाते हैं। उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन रह करके नाभिक के चारों तरफ हमेशा लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि पूरा जो परमाणु है वह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक ना। ये तरीका है, आप इसको नोट करिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हो गया। चलिए देखा जाए आवेश को या विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। और देखा जाए आवेश अदिश राशि होता है, यानी कि विद्युत आवेश चाहे आवेश हम कह लें, आवेश एक अदिश राशि। ठीक। इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा। चला जाए। चलिए फिर हमने आपको बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। लिखेंगे आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है पहला वाला धनात्मक आवेश, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसको लिखते हैं ऐसे। ठीक। पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं। ये क्या होता है मैंने आपसे बताया कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी होती है या जब कोई पदार्थ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक, तो उस पदार्थ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आता है। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक।
जैसे मान लीजिए अगर कोई पदार्थ जो है ना, अगर कोई पदार्थ जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस मान लीजिए कोई पदार्थ ए है, तो अगर कोई पदार्थ अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उस पर एक प्लस आवेश आता है। अगर कोई पदार्थ अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उस पर दो प्लस आवेश आता है। अगर कोई पदार्थ या परमाणु अपने अंदर से तीन इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उस पदार्थ पर तीन या उस परमाणु पर तीन प्लस आवेश आता है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपने अंदर से कोई पदार्थ अथवा एटम मतलब परमाणु, उस पदार्थ पर अथवा उस एटम पर अथवा उस परमाणु पर उतने प्लस आवेश आते हैं और हम लोग उसे कहते हैं क्या, धनात्मक आवेश, प्लस आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो लिख जाए। जब कोई पदार्थ अथवा परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस पर धनात्मक तो उस पर प्लस तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या जब कोई पदार्थ अथवा परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस पदार्थ पर तो उस पर धन आवेश आ जाता है, या धन आवेश आ जाता है, जिसे जिसे धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऋणात्मक आवेश। हो गया, चलिए मिटा दें। दूसरा है ऋणावेश, ठीक है, या ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव चार्ज, राइट। इसमें क्या होता है, जब कोई पदार्थ अथवा परमाणु अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ले लेता है या कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उस पदार्थ में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ऋणात्मक आवेश। ठीक ना, ठीक ना, लिख दिया जाए। जब कोई पदार्थ या परमाणु कहीं से या दूसरे पदार्थ जब कोई पदार्थ या परमाणु दूसरे पदार्थ अथवा परमाणु से
इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है ना, जिसे जिसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं ना, इसको हम लोग लिखते हैं Q माइनस से। ठीक ठीक ना। निगेटिव चार्ज को यानी कि ऋणात्मक आवेश को Q माइनस से लिखते हैं और धनात्मक आवेश को Q प्लस से लिखते हैं। ठीक ना, ये है आपका। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए। हो गया बेटा, चला जाए। ओके, अब हम लोग जानेंगे, है ना, किसी वस्तु पर आवेश की गणना। किसी वस्तु पर आवेश की गणना क्या होती है? किसी वस्तु पर आवेश की गणना, ठीक है ना। देखा जाए, मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है और इस वस्तु का आवेश Q है। मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर आवेश Q है। अगर इस वस्तु पर सामान्य से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, है ना, यदि इस वस्तु में सामान्य से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उस वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाता है, यानी कि Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम मान लें कि इस वस्तु में सामान्य से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो उस जो है, एक मिनट जरा इसको लिखेंगे इसे, हाँ, तो उस वस्तु में जो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर उस वस्तु पर या उस पदार्थ पर जो है आवेश आ जाता है। यदि हम मान लें कि उस पदार्थ में 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है या 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पदार्थ में 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश आ जाता है। ऐसे हम मान लें कि जो है ना, ठीक, कि उस पदार्थ में n इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो उस पूरे पदार्थ में Ne इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाता है, यानी Q बराबर Ne हो जाता है। मतलब Q बराबर Ne, यही क्या है, यही जो है किसी वस्तु पर आवेश की गणना के लिए सूत्र होता है। ठीक है ना। ये Q क्या होता है, ये Q जो है आवेश होता है और ये N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक चीज शायद हम भूल गए हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बेटा नोट कर लीजिए,
कहीं पर इसको नोट कर लीजिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक, आवेश का मात्रक जो है वो कूलाम होता है, कूलाम होता है। ठीक बेटा, ये चीज। अच्छा, ये आपका क्या है, ये आपका जो है, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना? ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो ये सूत्र आ गया Q बराबर Ne। ये कब होता है? जब वस्तु पर सामान्य अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की कमी या एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उस पदार्थ या वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाता है, ठीक है ना? और उसको हम लोग फिर लिखते हैं Q बराबर 1E। इसी प्रकार Q बराबर, जब किसी पदार्थ में या किसी वस्तु में सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है या 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उस पदार्थ या वस्तु में, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाता है। बेटा वही बात है, सेम बात है। ठीक, उसी प्रकार, है ना, यदि मैं मान लूं कि किसी पदार्थ में जो है या किसी वस्तु में 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस पदार्थ या वस्तु में जो है 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाता है। ठीक है ना? ये हो गया, वही बात है। मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं मान लूं कि किसी पदार्थ या वस्तु में जो है 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस पूरे पदार्थ में या उस पूरे वस्तु में यदि मैं मान लूं कि किसी पदार्थ में, है ना, n इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस पूरे पदार्थ में जो है Ne इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश आ जाता है। उस पदार्थ या वस्तु में Ne इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं Q बराबर Ne। और Q बराबर Ne यही क्या है, किसी वस्तु पर आवेश की गणना के लिए सूत्र होता है। ठीक ना? Q आवेश होता है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो करता है और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश को शो करता है और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6।
एक मिनट यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ना, ये होता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। अब इसको थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए अब आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यन, और क्यू आवेश होता है। चलिए हो गया, ये क्यू क्या है, क्यू आपका आवेश है, आवेश है। चलिए नोट करिए भैया, फिर आगे चलते हैं। अब इसी पर हम लोग एक सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पर सवाल आता है परीक्षा में ना, तो इस सूत्र पर हम लोग एक सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखा जाए बेटा, इसको हम लोग अब इस सूत्र की सहायता से एक सवाल को हल करेंगे, इसके बाद तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमको ये बताना है कि किसी वस्तु में समान अवस्था से 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस पदार्थ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक, अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन कुछ निकल गए हों तो उस पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज धन आवेश आ जाता है। ठीक, ये तो कंफर्म हो गया कि वह आवेश धनात्मक आवेश होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें यह बताना है कि उस आवेश पर कितना चार्ज, यानी कि उस वस्तु पर कितना आवेश आ जाएगा, हमको यही बताना है। ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा हल ध्यान से देखें बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n का मान दिया गया है 10, और हमें q का मान बताना है, q बराबर हमको q का मान प्राप्त करना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग जानते हैं सूत्र कि q बराबर होता है n इंटू ई। ठीक है ना, मतलब ये हमें q का मान प्राप्त करना है। देखिए n का मान दिया गया 10, और ये क्या है, आवेश है ना। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम। ठीक, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम बेटा, और कूलम को हम लोग सीस लिखते हैं, ये कूलम हो गया। यानी कि पदार्थ पर या वस्तु पर, वस्तु पर कुल आवेश आ जाएगा क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। यही जो है इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल आता है। ठीक है ना, केवल हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पदार्थ में धन आवेश आ जाता है। लिख सकते हैं यहां पर धनात्मक आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। चलिए हो गया। अब हम लोग इस सवाल को फिर सॉल्व करेंगे, इसी सूत्र पर, इसी फार्मूले पर हम लोग एक सवाल को फिर देखेंगे, फिर जो है लगाएंगे, है ना। चलिए देखा जाए।
हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है कि किसी वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। ठीक, तो वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होगा। यहां पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो 1 कूलाम का मतलब 1 कूलाम का ऋण आवेश है, यानी Q का मान दिया गया है 1 कूलाम, है ना। आवेश जो है Q का मान दिया गया है 1 कूलाम, 1C दिया गया है ना। करा कि तो वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होगा, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त मतलब बताना है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको n का मान प्राप्त करना है। और हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सी का मतलब क्या है? कूलाम। चलिए अब हम लोग सूत्र Q बराबर एन ई की सहायता से जो है हम लोग बड़े आसानी से n का मान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए Q का मान दिया गया 1, n का मान हमको निकालना है, E का मान हमको पता है हम लोग जानते हैं क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर हम लोग यहां से n का मान निकालें, ये यहां पर क्या है? गुणे में है। जब ये बराबर के दाईं तरफ जब ये बराबर के बाईं तरफ आएगा तो गुणे का चीज बटे में हो जाएगा। ये पक्षांतर का नियम होता है, ठीक है ना। तो हम लोग n बराबर यहां पर अब लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अर्थात हम लोग n बराबर लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻90। हम लोग जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ये मतलब किसको 10⁻⁻19 को जब ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है 10⁻19 बटे, इसको गुणे 1 मान लें, बटे 1.6। अब हम लोग अब हम लोग जो है इस दशमलव को हटाएंगे। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अंक के बाद क्या है? दशमलव है। तो जब एक अंक के बाद दशमलव होता है तो दशमलव हटाने के लिए हम लोग जो है ना 10 से ऊपर 10 से नीचे क्या करेंगे? गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 गुणे 10⁻19 और जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 में तो ये केवल 16 आपका हो जाएगा। यहां से हम लोग एक 10 को और निकालेंगे यहां से, तो 10 गुणे 10 यहाँ बचेगा 10⁻18 और यहाँ पर हो जाएगा 16। काटिए, 4 चौके 16, 2 से काटिए, 2 से 2 8 16 है ना, 2 8 16 और 2 5 10। फिर आप 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 5 10, 5 25, 25 बटे 4 गुणे 10⁻18 है ना। जब भाग देंगे तो 4 छक 24 दशमलव 4 दूना 8 4 पच्चे 20 गुणे 10⁻18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या होता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 3, इलेक्ट्रॉन कभी 4.5 5.5 6.5 6.25 7.25 नहीं होता है, राइट। इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक कंप्लीट संख्या होती है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 3 4 5 10 50 100 400 500 ऐसे होता है। लेकिन ये नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधा में हो या चौथाई में हो ना, ऐसा नहीं होता है, या तिहाई में हो या 4.5 हो 5.5 हो 7.5 हो, बेटा ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है में होता है, एक कंप्लीट संख्या में होता है। या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो या तो 100 हो या तो 500 या तो 400 या तो
कुछ भी हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पूर्ण संख्या में होता है। इलेक्ट्रॉन कभी जो है ना, आधा में नहीं होता है, या चौथाई में नहीं होता है, या सवा में नहीं होता है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जो है, तो हम लोग काम क्या करेंगे, यहां से जो है हम लोग यहां से 100 निकालेंगे। देखिए 6.25 गुणे जब 100 करेंगे, यहां से 10 की 16 घात हो जाएगी। ठीक, जब हम लोग 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 625 गुणे 10 की 16 घात। यही आपका सही सवाल है। ठीक, करेक्ट है। चलिए, हो गया। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए। अब हम लोग चलेंगे विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होता है। हमने आवेश के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। आवेश से संबंधित हमने आपको 2 सवाल बताया है, और ये 2 सवाल जो है हो सकता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाए। आप इस चीज को, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना, और फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, नोट करिए। हो गया, हो गया, ओके। तो आज हम जो है ना, अब हम इसमें जो है चलेंगे, विद्युत धारा क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखा जाए। विद्युत धारा, राइट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ELECTRIC, करंट, CURRENT, ये होता है। ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम लोग समझेंगे कि वास्तव में ये है क्या। देखा जाए, मान लीजिए कि कोई एक चालक तार है, ये कोई एक चालक तार है ना, और ये विद्युत का सुचालक तार है, या हम मान लें कि चांदी का तार है, या तांबे का तार है ना। ये कोई एक मतलब चालक तार है, यानी कि इस तार से धारा होकर के बह सकती है, चल सकती है। ठीक है, अच्छा, जब हम इस चालक तार को किसी सेल अथवा बैटरी से जोड़ देंगे, तभी जाकर के इसमें धारा बहेगी, राइट। मान लीजिए कि यह एक बैटरी है ना, हमने इस चालक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक, बैटरी का जो बड़ी प्लेट होता है, बैटरी का जो बड़ा वाला प्लेट होता है वो पॉजिटिव होता है, और बैटरी का जो छोटा वाला प्लेट होता है वह निगेटिव होता है। ये वास्तव में क्या है, बैटरी। बैटरी, देखिए, यह एक सेल है, यह क्या है, एक सेल है, यह एक सेल है, और यह एक दूसरा सेल है, यह एक दूसरा सेल है। ठीक, एक सेल में जो है, एक सेल में केवल 2 प्लेट होती है, एक बड़ा वाला प्लेट, एक छोटा वाला प्लेट। तो ये एक सेल है, और यह एक सेल है। अगर हम इन दोनों सेलों को आपस में जोड़ दें, तो ये बैटरी बन जाता है, यानी ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका बैटरी बन जाता है, ये आपका हो जाएगा ये, और हम लोग इसे बैटरी कहते हैं। तो एक यहां से परिभाषा आ गई किसकी, बैटरी की। क्या, दो या दो से अधिक, 2 सेल हों या 2 से अधिक सेल हों, यदि हम उन सेलों को आपस में जोड़ दें तो वह बैटरी बन जाता है। 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को, 2 अथवा 2 से अधिक सेलों के कॉम्बिनेशन को, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये है, तो ये आपका बैटरी है।
मेरा कहने का मतलब ये है, ये क्या है, बैटरी है। चलिए, होता क्या है, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से विद्युत धारा निकलना शुरू करता है आई, ठीक ना। नहीं, एक मिनट जरा सा, चलिए अभी हम आपको बताएंगे। बैटरी के नेगेटिव प्लेट से, बैटरी के नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल करके चलना शुरू करते हैं और चालक तार से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव प्लेट में आ जाते हैं। ऐसे चलता रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है बैटरी के नेगेटिव प्लेट से निकल करके, है ना, किसी चालक तार से हो करके फिर बैटरी के पॉजिटिव प्लेट में चले आते हैं। यानी ये ऐसे चलता रहता है, कहां से कहां तक, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव प्लेट से निकल करके पॉजिटिव प्लेट में आता रहता है। ये प्रोसेस ऐसे लगातार चलता रहता है। चलिए, मान लीजिए कि ये चालक तार ये भी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर पहुंचता है तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से धारा नहीं बहती है। वास्तव में धारा बहती है आवेश के चलने की वजह से। जब तक आवेश नहीं चलेगा, जब तक आवेश नहीं चलेगा तब तक उस चालक तार में कोई धारा नहीं बहेगी। अगर आवेश चलेगा तब धारा बहेगी। तो होता क्या है कि ये वास्तव में बैटरी जो है एक ऊर्जा देता है, किसको, इलेक्ट्रॉन को देता है। और इलेक्ट्रॉन अपने सर पर आवेश को, क्यू को, अपने सर पर आवेश क्यू को लेकर के चलता है, ठीक है ना। तो जब आवेश चलेगा तभी धारा बहेगी, और जब आवेश नहीं चलेगा तो धारा नहीं बहेगी। क्यों, ठीक ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से धारा नहीं बहती है, आवेश के चलने की वजह से धारा बहती है। तो आवेश जो है बी से ए स्थान की तरफ जब जाएगा तब धारा बहेगी, लेकिन धारा आवेश के चलने के विपरीत दिशा में बहती है। विद्युत धारा हमेशा आवेश के चलने के विपरीत दिशा में बहती है। आवेश जो है बी से ए की तरफ जा रहा है तो धारा जो है, धारा ए से आई की तरफ आएगा, मतलब धारा जो है ए से बी की तरफ आएगा। देखिए, आवेश बी से ए की तरफ जाता है या जा रहा है तो विद्युत धारा ए से बी की तरफ आएगा, यानी कि विद्युत धारा ऐसे बहेगी और आवेश ऐसे चलेगा। यानी कि आवेश निगेटिव प्लेट से होकर के चालक तार से होते हुए पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएगा। धारा पॉजिटिव प्लेट से निकल करके, यानी पॉजिटिव प्लेट से निकल करके चालक तार से होते हुए बैटरी के नेगेटिव प्लेट की तरफ आता है। सिर्फ हमको ये बताना है, ये हम लोग जानते हैं, कहेंगे कि विद्युत धारा हमेशा आवेश के चलने के विपरीत दिशा में बहती है, चलती है। ये मेरा कहने का मतलब है। और जब आवेश चलेगा क्यों, तभी धारा बहेगी। और आवेश को बी से ए तक जाने में कुछ न कुछ समय लगता है, यानी कि आवेश बटे समय, ठीक ना। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा या धारा, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। आवेश के बहने की दर को देखिए, विज्ञान की भाषा में क्या होता है कि अगर किसी वस्तु के बटे में समय है, अगर किसी वस्तु के बटे में समय है तो उस समय को विज्ञान की भाषा में दर कहते हैं, और ये आवेश है। तो अब हम लोग यहां से परिभाषा बना सकते हैं किसका, विद्युत धारा का, क्या, आवेश के चलने की दर को, आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग विद्युत धारा को आई से लिखते हैं और आवेश को क्यू से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं। ये यहां पर एक सूत्र आ गया, क्या, आई बराबर क्यू अपान टी। आवेश के बहने की दर को या आवेश के चलने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए लिख दें, विद्युत धारा आवेश के
बहने की दर को बहने की दर को या चलने की दर को, आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर लिखेंगे विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए, जबकि विद्युत धारा में डायरेक्शन होता है, जबकि विद्युत धारा में दिशा होता है, क्या क्या होता है कि धारा हमेशा आवेश के चलने के विपरीत दिशा में बहती है, लेकिन विद्युत धारा में दिशा के होने के बावजूद भी विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना। लिख सकते हैं विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, जबकि हमने आपसे बताया कि विद्युत धारा में डायरेक्शन होता है, यानी कि विद्युत धारा हमेशा जो है ना, बैटरी या सेल के पॉजिटिव प्लेट से निकल करके, है ना, उस बैटरी या सेल के निगेटिव प्लेट में आती है, या हम यूं कह लें कि विद्युत धारा हमेशा आवेश के चलने के विपरीत दिशा में चलती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है, इसके बावजूद भी जो है विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि यह जो है सदिशों के नियम का, यह जो है सदिशों के नियम का पालन नहीं करती है, करता है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा में एक सदिश राशि होता है। चलिए आप इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, हम लोग इस पर सवाल को सॉल्व करेंगे, तो देखा जाए। हो गया, इसको मिटा दें। चलिए एक मिनट और, एक मिनट। अब हम लोग विद्युत धारा का मात्रा देखेंगे, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एक चीज, विद्युत धारा का मात्रक देखा जाए। हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है Q अपान टी, क्यों, सही ना। तो लिखेंगे I का मात्रक, I का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटे T का मात्रक, ठीक है। Q क्या है, Q आपका आवेश होता है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकंड, है ना। हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, और इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर, एम्पियर। यानी कि अब ये कंफर्म हो गया कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आता है, आता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, देखा
मिटा दें इसको बेटा, मिटा दें, मिटा दें। चलिए, सवाल है। देखिए सब ये महत्वपूर्ण सवाल हैं सब, है ना। पहला सवाल, ये सवाल जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सवाल जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सवाल यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा, अवश्य है। ठीक है ना। देखा जाए, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 60 मिनट में 3600 गुलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में, तो चालक में प्रवाहित, तो चालक में प्रवाहित प्रवाहित धारा का मान बताओ। बहुत आसान सवाल है ये। देखा जाए, हल क्या है। करा कि यदि किसी चालक में 60 मिनट में 3600 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है, 60 मिनट में, यानी टी का मान दिया गया 60 मिनट। अब हम लोग इस 60 मिनट को बदलेंगे सेकंड में, तो हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि 1 सेकंड में, सॉरी, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट में हो जाएगा 60 × 60 बराबर 3600 सेकंड हो जाएगा ना। और टोटल जो है 60 मिनट में 3600 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है, बहता है, चलता है। यानी क्यू का मान दिया है 3600 गुलाम। सी का मतलब गुलाम, या हिंदी में लिख दीजिए गुलाम। तो कह रहा है, तो चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा का मान बताइए, माने आई का, हमें आई का मान प्राप्त करना है, हमें विद्युत धारा का मान निकालना है। यानी कि ये आई का मान क्या होगा। ठीक है ना। चलिए, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है, या ऐसे कह लें, I बराबर होता है Q/T, है ना। I बराबर होता है Q/T। तो अब हम लोग यहां पर अगर ध्यान दें, तो हमें Q का मान पता है ये, हमें T का मान पता है ये। केवल हम लोग जो है इस सूत्र में Q और T का मान रख करके, Q और T का मान रख करके जब सॉल्व कर देंगे, तो हमें I का मान प्राप्त हो जाएगा, हमें धारा का मान मिल जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू जो है 3600 गुलाम है, और T की वैल्यू मतलब T का मान क्या है, 3600 सेकंड है। ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना। आई बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। एम्पियर को एस लिखते हैं, एम्पियर को, यानी आई बराबर 1 A, ये आ जाएगा, उत्तर आ गया। तो बहुत सिंपल सवाल आपका है, और ऐसे सवाल आपके कक्षा 10 में, है ना, कक्षा 10 के यूपी बोर्ड में मतलब पूछे जा सकते हैं, यानी कि पूछा जाता है। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, और हम चलते हैं अगला सवाल। चलिए,
दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे, क्या है, किसी वस्तु में में 5 इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो चालक में धारा का मान बताओ, देखा जाए। हल देखिए, करा कि किसी वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो चालक में धारा का मान बताइए। देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया 5, यानी n का मान दिया गया है 5, ठीक है ना, और समय दिया गया है 10 सेकंड, यानी t का मान दिया गया 10 सेकंड, ठीक है ना, और हमें धारा का मान प्राप्त करना है, ये ठीक है ना। तो जब तक हमको Q का मान नहीं मिलेगा, जब तक हमें Q का मान नहीं प्राप्त होगा, तब तक हम लोग धारा जो है नहीं निकाल सकते, तब तक हम लोग धारा का मान नहीं प्राप्त कर सकते। तो हम लोग जानते हैं एक सूत्र, क्या, चूंकि Q बराबर होता है N इंटू ई, है ना। चलिए, N का मान दिया गया 5, और E क्या है, E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, E क्या होता है, E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 25 80, यानी 8 हो जाएगा, 8 गुणे 10⁻⁹ कूलाम, ठीक। अब हमें Q की वैल्यू मिल गई, अब हमें Q का मान प्राप्त हो गया है। जब हमें Q का मान प्राप्त हो गया है, तो अब हम लोग बड़े आसानी से जो है I का मान निकाल सकते हैं। देखा जाए, I बराबर होता है Q अपान T। Q का मान आया है 8 गुणे 10⁻⁹ कूलाम, और T का मान हमें मालूम है 10 सेकंड। ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की माइनस, है ना, 20 एम्पियर, ये आई का मान, अर्थात आई बराबर 8 गुणे 10 की -20, ए फॉर एम्पियर, ठीक है ना। चाहे इसको लिखिए चाहे इसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये है सवाल। तो आज हम जो है अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे, और अब हम अगले वीडियो में चलेंगे विद्युत, ये विद्युत विभव क्या होता है ना। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत विभव क्या होता है, फिर विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। इन सारी चीज़ों का हम लोग जो है अध्ययन अगले वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो आपको बनाएंगे वो तुरंत आपके यहाँ पहुँचेगा, और सारा का सारा वीडियो आपके पास पहुँचेगा। मैं आपको प्रयास करूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, तो आप मतलब बहुत आसान तरीके से, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ जाए। और इस टॉपिक को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस टॉपिक से यूपी बोर्ड में जो है 15 इस टॉपिक से जो है 15 नंबर के क्वेश्चन
वो आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को, इस पूरे चैप्टर, मतलब पूरे इस विद्युत चैप्टर को, टॉपिक को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए। ठीक ना? तो धन्यवाद।